नमस्ते, मैं हूं मनीषा। साप्ताहिक खेल समाचार में आपका स्वागत है। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। ओलंपिक दिवस समारोह के लिए केरल ओलंपिक एसोसिएशन का मास्टर प्लान तैयार। मैनचेस्टर सिटी ने जीता 8वां FA कप खिताब। केरल स्टेट मिनी हैंडबॉल चैंपियनशिप 23 मई से कन्नूर में। एर्नाकुलम में 30 मई को होगा एलीट एर्नाकुलम समर बैश 2026 सेवेंस हॉकी टूर्नामेंट। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केरल में 23 जून को मनाए जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए केरल ओलंपिक एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाया है। तिरुवनंतपुरम में हुई उच्च स्तरीय बैठक में खेल, संस्कृति और राजनीतिक जगत की हस्तियों ने मिलकर समारोह का मास्टर प्लान तैयार किया है। केरल में खेल आयोजनों के सुचारू संचालन के लिए नई समिति का गठन किया गया है। मुख्य आकर्षण 23 जून को होने वाली ओलंपिक डे रन होगी। इसके अलावा राज्य स्तरीय खेल सेमिनार, जिला स्तरीय क्विज और ड्राइंग प्रतियोगिता और युवाओं के लिए स्पेशल रील्स कॉन्टेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक फॉरेस्ट अभियान और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी के तहत भारतीय ओलंपिक संघ के आह्वान पर केरल में 2036 पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान स्कूल, कॉलेज और सभी जिलों में वन विभाग, क्लब, स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं के सहयोग से चलाया जाएगा। आयोजकों ने सभी खेल प्रेमियों से भाग लेने की अपील की है। प्रतियोगिताओं के लिए केरल ओलंपिक एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैनचेस्टर सिटी ने वेम्बली में चेल्सी को 1-0 से हराकर एक बार फिर FA कप अपने नाम कर लिया है। ये पेप गार्डियोला के साथ सिटी की 20वीं बड़ी ट्रॉफी है और इस सीजन का दूसरा घरेलू कप। पहले हाफ तक गोल रहित रहे मुकाबले में 72वें मिनट में घाना के एंटोइन सेमेन्यो ने अर्लिंग हॉलैंड के सटीक क्रॉस पर शानदार बैकहील फ्लिक से गोल दागा और पेप गार्डियोला की टीम को जीत दिलाई। ये सिटी का 8वां FA कप खिताब है। गार्डियोला के साथ यह उनकी 20वीं बड़ी ट्रॉफी है। इस सीजन सिटी पहले ही लीग कप जीत चुकी है। इसी के साथ वह 2 अलग अलग मौकों पर एक सीजन में 2 घरेलू कप जीतने वाला इंग्लैंड का दूसरा क्लब बन गए हैं। सिटी ने लगातार चौथी बार FA कप फाइनल में पहुंचकर नया रिकॉर्ड भी बनाया। चेल्सी के मजबूत खेल के बावजूद सिटी का एक गोल निर्णायक साबित हुआ। अब गार्डियोला की टीम प्रीमियर लीग खिताब की दौड़ में भी बनी हुई है। कन्नूर से हैंडबॉल की बड़ी खबर। 22वीं केरल स्टेट मिनी हैंडबॉल चैंपियनशिप 23 मई से शुरू हो रही है। ट्रू लाइट इंग्लिश स्कूल पडियोतचल में राज्य के सभी जिलों के लड़के और लड़कियां अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। केरल हैंडबॉल एसोसिएशन 23 और 24 मई को 22वीं केरल स्टेट मिनी हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन करेगा। ये टूर्नामेंट ट्रू लाइट इंग्लिश स्कूल पडियोतचल कन्नूर में होगा। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त इस चैंपियनशिप में मिनी बॉयज और मिनी गर्ल्स कैटेगरी होंगी। फास्टर स्ट्रॉन्गर टुगेदर बिल्डिंग चैंपियंस फॉर टुमारो थीम के साथ इस 2 दिवसीय मीट का लक्ष्य राज्य भर से युवा प्रतिभाओं को खोजना और निखारना है। सभी जिलों की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। एर्नाकुलम हॉकी का नया गढ़ बनने जा रहा है। 30 मई को वाइपिन के कोच्चि ओलंपियाड इंडोर स्टेडियम में एलीट एर्नाकुलम समर बैश 2026 का आयोजन होगा। यूथ, ओपन और मास्टर्स कैटेगरी की 30 टीमें एक छत के नीचे भिड़ेंगी और जो स्टेडियम नहीं आ सकते उनके लिए पूरा टूर्नामेंट केरल ओलंपिक यूट्यूब चैनल पर लाइव होगा। केरल में पहली बार एर्नाकुलम हॉकी केरल हॉकी और अन्य संगठनों के साथ मिलकर एलीट एर्नाकुलम समर बैश 2026 सेवेंस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। ये टूर्नामेंट 30 मई 2026 को कोचिन ओलंपियाड इंडोर स्टेडियम वाइपिन में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। पहली बार राज्य में एक ही जगह पर 3 कैटेगरी होंगी। 12 टीमों के साथ सेवेंस ओपन, 6 टीमों के साथ 40+ मिक्स्ड मास्टर सेवेंस और सिर्फ केरल के खिलाड़ियों के साथ 12 टीमों का अंडर 15 बॉयज सेवेंस। केरल और अन्य राज्यों से कुल 30 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग केरल ओलंपिक के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर होगा। समर बैश का मकसद जमीनी स्तर पर हॉकी को बढ़ावा देना और दिग्गज खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी मंच देना है। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। अन्विता सचिन को हांगकांग, चीन में होने वाली 7वीं एशियन ट्रैम्पोलिन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। वे इस महाद्वीपीय चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली केरल की पहली एथलीट हैं। चेन्नई में हुए ऑल इंडिया ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स सिलेक्शन ट्रायल्स में जीत के बाद अन्विता ने टीम में जगह बनाई। वह कोच अरुण सीए के साथ ट्रेनिंग करती हैं और खेल विभाग द्वारा उन्हें विशेष सुविधाएं दी गई हैं। पुदुचेरी में 15 से 17 मई 2026 तक हुई अंडर 15 साउथ इंडिया रेसलिंग चैंपियनशिप में केरल ने दूसरा स्थान हासिल किया। राज्य के युवा पहलवानों ने फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दोनों कैटेगरी में लड़कों और लड़कियों के वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया।
केरल के लिए निहारा शैजू ने गोल्ड मेडल जीता। समापन समारोह में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री श्री एन रंगसामी ने विजेताओं को मेडल प्रदान किए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायकों ने भी हिस्सा लिया और एथलीटों से मुलाकात की। ऋषभ दास ने सिडनी ओपन 2026 में 200 मीटर बैक स्ट्रोक में 1 मिनट 59.84 सेकंड का समय निकालकर अब तक का सबसे तेज भारतीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड बेहतर किया। इसी के साथ ऋषभ इस इवेंट में 2 मिनट से कम समय लेने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। कोड़िकोड के लाइफ जिम के वीटी समीर ने गोवा में चल रहे वर्ल्ड मास्टर्स पावर गेम्स आर्म रेसलिंग में 2 गोल्ड मेडल जीते। समीर ने 100 किलोग्राम लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों कैटेगरी में पहला स्थान हासिल कर डबल गोल्ड अपने नाम किया। वर्ल्ड मास्टर्स पावर गेम्स में दुनिया भर के दिग्गज एथलीट विभिन्न स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। असम में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप में केरल के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कराटे एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया। खिलाड़ी कई मेडल जीतकर लौटे। बाद में केरल कराटे एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में मेडल विजेता एथलीटों को सम्मानित किया गया। और भी ताज़ा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।